हार्ट अटैक एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत लोग डरते हैं, लेकिन हर कोई नहीं समझता कि यह असल में क्या है। अपने दिल को एक पावरफुल पंप की तरह सोचिए। ये पंप हर दिन, हर सेकंड बिना रुके काम करता है, आपके शरीर के सभी हिस्सों में खून भेजने के लिए। ये खून ऑक्सीजन और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स ले जाता है, जो आपके ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को जिंदा और सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं। आपके शरीर के किसी भी दूसरे हिस्से की तरह दिल की मसल को भी इस ऑक्सीजन रिच खून की लगातार सप्लाई की ज़रूरत होती है, ताकि वह पंप करता रहे। जिन खास ब्लड वेसल्स से यह खून दिल की मसल तक पहुंचता है, उन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। वे दिल की अपनी फ्यूअल लाइंस होती हैं, जो यह तय करती हैं कि दिल के पास अपना बहुत ज़रूरी काम बिना रुके करने के लिए एनर्जी हो। दिल का दौरा, जिसे डॉक्टर्स मायोकार्डियल इंफार्क्शन या MI कहते हैं, तब होता है जब दिल की मसल को खून की यह ज़रूरी सप्लाई अचानक रुक जाती है। कल्पना कीजिए एक पाइप की जो बगीचे में पानी ले जाता है। अगर वह पाइप मिट्टी और कचरे से क्लॉग हो जाए तो पानी बहना बंद हो जाता है और पौधे सूखने लगते हैं और मर जाते हैं। इसी तरह हमारी कोरोनरी आर्टरीज क्लॉग हो सकती है। यह ब्लॉकेज अक्सर फैटी सब्सटेंसेस, कोलेस्ट्रॉल और दूसरे मटेरियल्स के जमा होने से होता है, जो मिलकर आर्टरीज की अंदरूनी दीवारों पर एक प्लाक बनाते हैं। यह कंडीशन, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, कई सालों में धीरे धीरे डेवलप होती है, जिससे आर्टरीज संकरी और कम फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। असली परेशानी तब शुरू होती है जब इनमें से कोई एक प्लाक अचानक टूट जाता है या रप्चर हो जाता है। जब ऐसा होता है तो शरीर का नेचुरल हीलिंग सिस्टम चोट को ठीक करने की कोशिश करता है, रप्चर्ड प्लाक के चारों ओर एक ब्लड क्लॉट बनाकर। दुर्भाग्य से यह हेल्पफुल रिस्पॉन्स खतरनाक हो सकता है। अगर ब्लड क्लॉट काफ़ी बड़ा है तो वह पहले से ही संकरी आर्टरी को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है। यह ब्लॉकेज उस आर्टरी से सप्लाई होने वाले दिल की मसल के हिस्से में खून के बहाव को रोक देता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बिना दिल की मसल सेल्स डैमेज होना शुरू कर देती हैं, और अगर ब्लॉकेज को जल्दी ठीक नहीं किया जाता है तो वे मरना शुरू कर देती हैं। दिल के टिश्यू का यह मरना ही हार्ट अटैक कहलाता है। हार्ट अटैक की सिवेरिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि दिल की कितनी मसल अफेक्टेड हुई है। अगर एक मेजर आर्टरी लंबे समय तक ब्लॉक रहती है तो दिल की मसल का एक बड़ा हिस्सा परमानेंटली डैमेज हो सकता है। यह डैमेज दिल की खून को इफेक्टिवली पंप करने की क्षमता को कमज़ोर कर देता है, जिससे दिल की विफलता या जानलेवा इरेगुलर हार्ट बीट्स जैसी गंभीर लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए हार्ट अटैक के दौरान समय बहुत क्रिटिकल है। जितनी जल्दी ब्लॉक्ड आर्टरी को खोला जाता है और खून का बहाव फिर से शुरू किया जाता है, दिल को उतना ही कम डैमेज होता है। हर मिनट जो बीतता है उसका मतलब है कि और दिल की मसल लॉस्ट हो रही है। इसीलिए इमीडिएट मेडिकल अटेंशन सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, यह जान बचाने वाला है। हार्ट अटैक का सबसे क्लासिक और वाइडली नोन सिम्टम छाती में दर्द है। बहुत से लोग इसे तेज चुभने वाले दर्द के बजाय छाती के बीच में एक असहज दबाव, निचोड़ने, भारीपन या दर्द की सनसनी के रूप में बताते हैं। ऐसा लग सकता है जैसे आपके ऊपर कोई भारी वजन रखा हो। यह डिस्कम्फर्ट अक्सर कुछ मिनटों से ज्यादा रहता है, या यह चला जाता है और फिर बार बार वापस आता है। दर्द या दबाव छाती से आगे भी फैल सकता है। यह सनसनी गर्दन, जबड़े या कंधों तक फैलना और एक या दोनों हाथों में, सबसे ज्यादा बाईं बांह में फैलना बहुत कॉमन है। लक्षणों का यह कॉम्बिनेशन शरीर की सबसे तेज अलार्म बेल है, जो यह संकेत देती है कि दिल गंभीर संकट में है और उसे तुरंत मदद की जरूरत है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि हर किसी को हार्ट अटैक एक ही तरह से नहीं होता और लक्षण काफी अलग हो सकते हैं, खासकर पुरुषों और महिलाओं के बीच। जबकि पुरुषों में क्लासिक छाती पकड़ने वाला दर्द रिपोर्ट करने की ज्यादा संभावना होती है, महिलाओं में अक्सर ज्यादा सटल या एटिपिकल लक्षण होते हैं। हार्ट अटैक वाली महिला को सांस की कमी, मतली या उल्टी और पीठ या जबड़े में दर्द छाती के दर्द से ज्यादा प्रमुखता से महसूस हो सकता है। उसे थकान का एक ओवरवेलमिंग और अनयूजुअल एहसास हो सकता है, जैसे उसने बिना हिले डुले अभी अभी मैराथन दौड़ पूरी की हो। अन्य संकेतों में हल्कापन, चक्कर आना,
या ठंडे पसीने में भीगना शामिल हो सकता है, क्योंकि इन लक्षणों को फ्लू, एसिड रिफ्लक्स या सामान्य चिंता जैसी अन्य कम गंभीर स्थितियों के लिए गलत समझा जा सकता है। महिलाएं कभी कभी मदद लेने में देरी करती हैं। बुजुर्गों को भी हार्ट अटैक की पहचान करने में एक अनोखी चुनौती का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, दर्द की हमारी परसेप्शन बदल सकती है और लक्षण कम स्पष्ट हो सकते हैं। एक बूढ़े व्यक्ति को छाती में तेज दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं हो सकता है। इसके बजाय उन्हें अचानक भ्रम, बेहोशी या अत्यधिक कमजोरी उनके प्राथमिक लक्षण के रूप में अनुभव हो सकती है। वे स्ट्रोक का अनुभव करते हुए या बस अस्वस्थ महसूस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। सांस की कमी, यहाँ तक कि आराम करते समय भी एक प्रमुख संकेतक हो सकती है, क्योंकि ये संकेत कई अन्य उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के साथ ओवरलैप करते हैं। उन्हें अक्सर खारिज कर दिया जाता है या किसी और चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिससे निदान और उपचार में खतरनाक देरी होती है। देखभाल करने वालों और परिवार के सदस्यों के लिए इन कम स्पष्ट संकेतों के बारे में जागरूक रहना महत्वपूर्ण है। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि लक्षण तीव्रता में भिन्न हो सकते हैं। वे हल्के दर्द या डिस्कम्फर्ट के साथ धीरे धीरे शुरू हो सकते हैं, या वे अचानक और गंभीर हो सकते हैं। कभी कभी एकमात्र संकेत डूम या चिंता की एक गहरी भावना होती है, एक ऐसा अकथनीय एहसास कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। आप अपने शरीर को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। यदि आप इन लक्षणों में से किसी भी कॉम्बिनेशन का अनुभव करते हैं, छाती में डिस्कम्फर्ट, ऊपरी शरीर के अन्य क्षेत्रों में दर्द, सांस की कमी, ठंडे पसीने, मतली या हल्कापन, तो इसे टालने या खुद का निदान करने की कोशिश न करें। सुरक्षित रहना और तत्काल चिकित्सा मूल्यांकन प्राप्त करना हमेशा बेहतर होता है। हिचकिचाहट आपकी जान ले सकती है या आपके दिल को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। दिल की बीमारी का सबसे डरावना पहलू साइलेंट हार्ट अटैक है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक ऐसा हार्ट अटैक है जो बहुत कम या बिल्कुल भी उन स्पष्ट लक्षणों के बिना होता है जिन्हें हम आम तौर पर इस घटना से जोड़ते हैं, जैसे कि तेज छाती का दर्द या सांस की कमी। व्यक्ति को हल्का डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है, जैसे इंडिजेस्शन, या वे अपने लक्षणों को मसल स्ट्रेन या सामान्य थकान समझ सकते हैं। क्योंकि संकेत इतने सटल और नॉन स्पेसिफिक होते हैं, उन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है या पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है। व्यक्ति को यह पता भी नहीं चल सकता कि उसे हार्ट अटैक हुआ है, जब तक कि यह हफ्तों, महीनों या यहाँ तक कि सालों बाद एक नियमित मेडिकल चेकअप के दौरान शायद एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के माध्यम से पता नहीं चलता, जो दिल की मसल को हुए नुकसान का एविडेंस दिखाता है। साइलेंट हार्ट अटैक लोगों की सोच से कहीं ज्यादा कॉमन होते हैं और वे एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं, क्योंकि वे दिल की मसल को निशान और नुकसान छोड़ जाते हैं बिना व्यक्ति को कभी उपचार मिले। यह अंडरलाइंग डैमेज दिल को कमजोर कर देता है, जिससे यह भविष्य में ज्यादा गंभीर हार्ट अटैक या दिल की विफलता जैसी अन्य जटिलताओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। डायबिटीज वाले लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक का विशेष रूप से ज्यादा जोखिम होता है। लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर का स्तर उन नसों को नुकसान पहुंचा सकता है जो दिल से दर्द के संकेत ले जाती हैं। इस स्थिति को ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी के रूप में जाना जाता है। यह नर्व डैमेज छाती के दर्द को सुस्त या मास्क कर सकता है, जिससे हार्ट अटैक के दौरान शरीर की मुख्य अलार्म प्रणाली बजने से रुक जाती है। बुजुर्ग भी ज्यादा संवेदनशील होते हैं। हार्ट अटैक के सबसे ज्यादा जोखिम में कौन है, यह समझना रोकथाम की दिशा में पहला कदम है। कई प्रमुख कारक कोरोनरी आर्टरी डिजीज विकसित होने की आपकी संभावनाओं को नाटकीय रूप से बढ़ा सकते हैं। इनमें से कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे कि उम्र और फैमिली हिस्ट्री। पुरुषों में 45 साल की उम्र के बाद और महिलाओं में 55 साल की उम्र के बाद या मेनोपॉज के बाद हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ जाता है। यदि आपके किसी करीबी पुरुष रिश्तेदार को 45 साल की उम्र से पहले दिल की बीमारी थी, या किसी महिला रिश्तेदार को 65 साल की उम्र से पहले, तो आपका अपना जोखिम ज्यादा होता है। इन्हें नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के रूप में जाना जाता है। हालांकि कई अन्य पावरफुल रिस्क फैक्टर्स हैं,
जो सीधे हमारी जीवन शैली से संबंधित हैं और जिन्हें बदलना हमारे नियंत्रण में है। सबसे महत्वपूर्ण मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में धूम्रपान, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज शामिल हैं। धूम्रपान आर्टरीज की लाइनिंग को नुकसान पहुंचाता है और ब्लड क्लॉट्स के गठन को बढ़ावा देता है। हाई ब्लड प्रेशर आपके दिल और आर्टरीज पर लगातार दबाव डालता है, जिससे समय के साथ नुकसान होता है। खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर सीधे प्लाक के बिल्डअप में योगदान देता है। डायबिटीज, जैसा कि उल्लेख किया गया है, न केवल साइलेंट हार्ट अटैक के जोखिम को बढ़ाता है, बल्कि एथेरोस्क्लेरोसिस को भी तेज करता है। अन्य प्रमुख योगदानकर्ताओं में मोटापा, विशेष रूप से पेट के आसपास अतिरिक्त वजन, कम शारीरिक गतिविधि वाली सेडेंटरी जीवन शैली और क्रॉनिक स्ट्रेस शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक कारक आपके दिल और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है और एक से ज्यादा होने से आपका ओवरऑल जोखिम बहुत बढ़ जाता है। हार्ट अटैक के खिलाफ हमारे पास सबसे पावरफुल टूल रोकथाम है। जबकि आप अपनी उम्र या अपनी जेनेटिक्स को नहीं बदल सकते, आप अपने जोखिम को काफी कम करने के लिए कई लाइफस्टाइल फैक्टर्स को नियंत्रित कर सकते हैं। हेल्थी हार्ट की यात्रा वहीं से शुरू होती है जो आप खाते हैं। एक हार्ट हेल्थी डाइट वह है जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन्स जैसे फिश और पोल्ट्री से भरपूर हो। प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स और सैचुरेटेड और ट्रांस फैट से भरपूर फूड्स का सेवन सीमित करना भी उतना ही ज़रूरी है, जो आमतौर पर फ्राइड फूड्स और बेक्ड गुड्स में पाए जाते हैं। अपने सॉल्ट इंटेक को कम करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोडियम हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है। अपने डाइट में छोटे टिकाऊ बदलाव करने से समय के साथ बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। नियमित फिजिकल एक्टिविटी दिल के स्वास्थ्य का एक और कॉर्नरस्टोन है। आपको प्रोफेशनल एथलीट बनने की ज़रूरत नहीं है, लक्ष्य कंसिस्टेंसी है। हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज जैसे तेज चलना, तैराकी या साइकिल चलाना का लक्ष्य रखें। इसका मतलब है कि हफ्ते में 5 दिन, हर दिन सिर्फ 30 मिनट। एक्सरसाइज आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करती है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और आपका शरीर इंसुलिन का कैसे उपयोग करता है इसमें सुधार करती है, जो डायबिटीज़ को मैनेज या प्रिवेंट करने में मदद करता है। यह आपके दिल की मसल को भी मजबूत करता है, जिससे यह एक ज़्यादा एफिशिएंट पंप बन जाता है। एक ऐसी एक्टिविटी खोजना जिसे आप एंजॉय करते हैं, उसे लंबे समय तक करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसे एक चोर से अपनी दैनिक रूटीन का एक रिवॉर्डिंग हिस्सा बनाना। अपने नंबर्स को मैनेज करना आवश्यक है। इसका मतलब है अपने ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के स्तर और ब्लड शुगर की नियमित निगरानी करना। हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल में अक्सर कोई लक्षण नहीं होते हैं, इसलिए आपको पता नहीं चल सकता कि आपको ये बीमारियां हैं जब तक आप जांच नहीं करवाते। अपने नंबर्स को समझने और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अपने डॉक्टर के साथ काम करें। यदि वे हाई हैं तो आपका डॉक्टर लाइफस्टाइल चेंजेस की सलाह दे सकता है और यदि आवश्यक हो तो उन्हें नियंत्रित करने में मदद करने के लिए दवाएं लिख सकता है। यदि आपको डायबिटीज़ है तो अपने ब्लड शुगर का डिलिजेंट मैनेजमेंट आपके दिल की रक्षा के लिए सर्वोपरि है। इसके अलावा यदि आप धूम्रपान करते हैं तो इसे छोड़ना आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है जो आप कर सकते हैं। लाभ लगभग तुरंत शुरू हो जाते हैं। हमारी रोकथाम के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद हार्ट अटैक हो सकता है। उस क्रिटिकल मोमेंट में यह जानना कि क्या करना है जान बचा सकता है। यदि आपको या आपके आसपास किसी को हार्ट अटैक के लक्षण अनुभव होते हैं तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम तुरंत इमरजेंसी मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करना है। खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल जाने की कोशिश न करें। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज रास्ते में ही उपचार शुरू कर सकती हैं, जो जान बचाने वाला हो सकता है। मदद आने का इंतज़ार करते समय व्यक्ति को बैठना या लेटना चाहिए और शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। यदि उन्हें एलर्जी नहीं है और डॉक्टर ने सलाह दी है तो एस्पिरिन चबाने से खून पतला करने और दिल के नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है। टाइम इज़ मसल और हर सेकंड मायने रखता है। मदद लेने में कभी देरी न करें।